योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए, और हम एक स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। अभी तक 400 से ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ में सुधार करने के लिए। एक राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण SCR का भी गठन किए हैं और राजधानी क्षेत्र में नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बीरगांव आदि क्षेत्रों को लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए नया प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। हमारे युवाओं को स्किल करने के लिए उद्यम क्रांति योजना हम लोग लागू किए हैं और उनको स्टडी वगैरह के लिए 50% सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण, इसका भी प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल हमारी सरकार GST कलेक्शन में पूरे देश में नंबर 1 रहा। 23,454 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ और 15% की वृद्धि हुई। छोटे व्यापारियों को भी सुविधा देने की दृष्टि से जो ई-वे बिल सीमा होता है उसकी सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किए हैं और सभी जिलों में हमारे व्यापारियों की सुविधा के लिए GST का कार्यालय भी सरकार ने खोला है और हमारे प्रतिष्ठान 24 घंटे और हर सप्ताह 7 दिन खुले रहने के भी एक नियम बनाए हैं। इससे भी हमारे व्यापारियों को और लोगों को लाभ हो रहा है। हम लोग एक नई उद्योग नीति भी अपने प्रदेश में लाए हैं। हमारे यहाँ पर उद्योग मंत्री आज नहीं आए हैं, उनने और उनकी पूरी टीम ने बहुत राय मशविरा करके नई उद्योग नीति बनाई है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और अभी 1 आध साल ही हुआ है इसको लॉन्च किए और हम लोग बहुत कम जगह अपनी नई उद्योग नीति को लेके गए हैं, लेकिन इसकी सराहना देश और विदेश में हो रही है और इसी का असर है कि अभी तक करीब 8 लाख करोड़ का MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है और खाली निवेश का प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर ये सब का काम चालू हो गया है। हमको लगता है कि 1 आध साल बाद में और भी ज़्यादा धरातल में दिखेगा। तो इस तरह से नई उद्योग नीति का भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को ज़्यादा ध्यान दिए। अभी तक 10-12 हजार से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में और लगातार अभी फिर 5,000 शिक्षा विभाग में भी भर्ती उसका भी तैयारी चल रही है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी हालत में हमारे सभी बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को विशेष महत्व दे रहे हैं कि कोई भी उद्यमी अगर अपने उद्यम में स्थानीय 1,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा तो नई उद्योग नीति में विशेष प्रोत्साहन का व्यवस्था उसमें किए हैं। तो इसका भी लाभ आने वाले समय में हमारे युवा बेरोजगार बेटा बेटियों को मिलेगा। रायपुर में एयर कार्गो की सुविधा ये प्रारंभ हो गई है। रजिस्ट्री प्रणाली भी प्रदेश में सरल हुआ है। इसमें 10 क्रांति लाए हैं और हम लोग अपने मंत्रालय को भी ये ऑफिस प्रणाली लागू किए हैं और हमारे जो फाइल्स हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं और इससे पूरा पारदर्शिता आई है। और नक्सलवाद की बात हम कर रहे थे तो आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी एक अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं और इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। देश के कई प्रदेशों का दौरा करके वहाँ की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके अच्छा पुनर्वास नीति हम लोगों ने बनाया है और जो भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको नई पुनर्वास नीति के तहत 3 वर्ष तक प्रत्येक महीना 10,000 रुपया सहायता के बतौर देने का प्रावधान है।
शहरी क्षेत्र में अगर मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का प्रावधान है। और इसमें जो सरेंडर करते हैं, कई इनामी नक्सली रहते हैं, तो पहले ये जवानों को चला जाता था, लेकिन अब नई पुनर्वास नीति में अब उन्हीं को ये देने का है। और उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही जगदलपुर में एक पंडुम कैफे, जो आत्मसमर्पित नक्सली और पीड़ित नक्सली हैं, दोनों मिलकर पंडुम कैफे चालू किए हैं। और हम ही लोगों को शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला, तो इतनी खुशी थी उनके चेहरों में कि बड़ा आत्मसंतुष्टि हो रहा था। और आज उस क्षेत्र में हम नियत नीलानार योजना भी चला रहे हैं। और आज हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये 2 वर्षों में वहाँ 1.25 लाख राशन कार्ड, नए राशन कार्ड बने हैं, 81,000 लोगों का आधार कार्ड बना है, 52,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 60,000 से ज़्यादा लोगों का जॉब कार्ड बना है। तो इस तरह से वहाँ पर विकास पहुँच रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं, चिल्कापल्ली, तेमेनार, जो घोर नक्सल प्रभावित थे, आज वहाँ पर पहली बार बिजली पहुँची है। और धुड़मा रास्ता एक ऐसा गांव है जिसको यूएन राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने 60 कंट्री में जो 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें हमारा धुड़मा रास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग वहाँ के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की भी शुरुआत किए हैं पिछले साल से। और मैं ये बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि पिछले साल हमारे युवा 1,65,000 बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए, और इस साल अभी चल रहा है